नमस्कार दोस्तों, इन चार शब्दों के मीनिंग समझने के लिए और उनके सूक्ष्म भेद समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत घरों में वो चीज यूज होती है और वो चीज है हलवा। आप सबने खाया होगा, किसी किसी ने बनाया भी होगा। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट हलवे के होते हैं, मैं उनको कंपोनेंट कह रहा हूं। और कंपोनेंट ना कहूं तो इंग्रेडिएंट तो कह ही सकता हूं। इनग्रेडिएंट होता है रेसिपी, यानी जिस जिस चीज से मिलके कोई नई चीज बनी है वो जो चीजें हैं वो रेसिपी होती हैं, उसकी वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे एयर है, एयर के इंग्रेडिएंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बाकी जो छोटी छोटी ट्रेस गैसेज होती है वो होती है। तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स है। इसी तरह से हलवे का हम उदाहरण ले रहे थे। हलवे के जो इंग्रेडिएंट हैं वो शुगर, घी, वाटर और आटा। ये चार इंग्रेडिएंट मेन होते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप डालते हैं। देखिए, ये हलवे के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इनको हम हलवे के कंपोनेंट कहें या कॉन्स्टिट्यूएंट कहें, ये पता इस बात से लगेगा कि इनकी मात्रा कम ज्यादा करने से क्या हलवे का बेसिक कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आपको पता ही है कि कुछ लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, कुछ कम डालते हैं, कुछ ज्यादा डालते हैं। इसी तरह से आटा, घी और शुगर, इन सब की मात्रा कम ज्यादा होने से ऐसा नहीं होगा कि हलवे को आप कुछ और कह दोगे, रहेगा वो हलवा ही। तो ये कंपोनेंट हुए, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं किसी चीज के, अगर उनकी मात्रा कम ज्यादा हो जाए और फिर भी उस होल का, उस चीज का जिसके इंग्रेडिएंट्स की मात्रा कम ज्यादा हुई है, उसका बेसिक कैरेक्टर वही रहे, वो उसके कंपोनेंट होते हैं। तो इनको हम कंपोनेंट्स कहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? अब देखिए, इनमें अगर आप इंडिविजुअल को लें, वाटर आपको पता है, वाटर भी दूसरे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है, ये आमतौर पे सबको पता है। अगर इनके अनुपात को बिगाड़ दो आप, यानी ऑक्सीजन के 2 कर दो, हाइड्रोजन के भी 2 एटम कर दो, ऑक्सीजन के भी 2 कर दो, तो ये पानी नहीं रहेगा और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड या लाल दवाई बन जाएगी। इसका मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे उनका अनुपात बदल देने से जो प्रोडक्ट है वही बदल गया। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए। किसके? वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए। और ये सारी चीजें हलवे के कंपोनेंट्स हुए। इसी तरह से अगर आप शुगर को भी लें, शुगर का अगर केमिकल फार्मूला आप देखें तो मेरे ख्याल से ये होता है, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। अगर आप इनमें से किसी एक को भी बदल देंगे तो वो शुगर नहीं रहेगी, कुछ और ही पदार्थ बन जाएगा। इसका मतलब ये तीनों भी शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट में फर्क है। इंग्रेडिएंट आप इन दोनों को कह सकते हैं, इन दोनों के लिए कॉमन टर्म इंग्रेडिएंट। एलिमेंट, ये एलिमेंट है जिनसे मिलके ये बना हुआ है, जो बेसिक चीज है। यानी कार्बन है,
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स है जो जो बेसिक कैरेक्टर है, जिनको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे शुगर थी, उसको तो हमने तोड़ दिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन कार्बन को हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट्स हुए। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा आज का वीडियो। ऐसा है तो बताइए, हेल्पफुल नहीं लगा तो भी बताइए। थैंक यू, नमस्कार।